नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, 9 ग्रह की अपनी अलग अलग दृष्टियां होती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। सबसे पहले ग्रह आता है सूर्य। सूर्य ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है? 7वीं दृष्टि होती है। मान लो अगर सूर्य पहले भाव में बैठ गया, ये पहला भाव है। ठीक है, यहाँ पर अगर सूर्य बैठ गया तो यहाँ से वो 7वीं दृष्टि से देखेगा। ठीक है, 7वीं कैसे देखेगा? अपने से 7वें देखता है। अपने से 7वें कैसे गिनना है? जहाँ पर सूर्य बैठा है उसको 1 गिनना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर, यानी 7वें भाव में सूर्य ग्रह जो है पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी अपने से 7वें। ठीक है, अपने से 7वें जो सूर्य ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है, और चंद्र भी 7वें देखता है। ठीक है, ये 4 ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। ठीक है, ये शुक्र ग्रह है। ठीक है, ये 4 ग्रह जो है अपने से 7वें देखता है, यानी अपने से बिल्कुल सीधा देखते हैं। जैसे मान लो चंद्र यहाँ बैठ गया तो अपने से सीधा देखेगा, यानी यहाँ पर देखेगा, यानी 7वीं दृष्टि से कैसे देखेगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10वें भाव को चंद्र पूर्ण दृष्टि से देखता है। ठीक है, वैसे ही मान लो चंद्र के बाद कौन सा ग्रह? बुध ग्रह, जिसकी 7वीं दृष्टि है। मान लो बुध यहाँ पर 5वें भाव में बैठ जाता है, तो यहाँ से 7वें गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 11वें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। वैसे ही शुक्र है। ठीक है, ये जो चारों ग्रह हैं ये अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चारों ग्रह कौन से हैं? जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये सिर्फ इनकी 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है, उसके बाद 3 ग्रह और आते हैं, गुरु, राहु और केतु। गुरु, राहु, केतु की कौन सी दृष्टि है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक है, ये लिखा गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि है, राहु केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं है। ठीक है, अगर मान लो गुरु पहले भाव में बैठ जाता है, ठीक है, तो अपने से ये अपने से 5वें देखेगा, अपने से 7वीं देखेगा, अपने से 9वीं देखेगा। अपने से 5वें का मतलब यहाँ से एक गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी 5वें भाव को देखेगा। ठीक है, 6 7, यानी 7वें भाव को देखेगा। 8 9, यानी 9वें भाव को देखेगा। अगर पहले भाव में बैठा है तो किन किन भाव को देखेगा? 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेगा। तो ये इनकी दृष्टियां होती है। जैसे गुरु की दृष्टि है, वैसे ही राहु और केतु की दृष्टि है। अब ये आपको समझ आ गया, 4 ग्रह के बारे में समझ आ गया, ये एक ही दृष्टि रखता है 7वीं। और ये 3 ग्रह का समझ आ गया, इनकी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब आपको 4 और 3 7 ग्रह के बारे में पता लग गया। ठीक है, अब 2 ग्रह बचे, मंगल और शनि। तो सबसे पहले जानते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं। मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है? चौथी, 7वीं और 8वीं। ठीक है, मंगल की कौन सी दृष्टि है? चौथी, 7वीं और 8वीं। अगर मंगल मान लो 5वें भाव में बैठ गया है, तो अपने से चौथे देखेगा, अपने से 7वें देखेगा और अपने से 8वें देखेगा। यहाँ से अगर चौथा गिनेंगे, 1 2 3 4, तो इस भाव को देखेगा। 5 6 7 इस भाव को देखेगा और 8 इस भाव को देखेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मैंने राइट लगाया उन भाव को देख रहा है। अपने से चौथी दृष्टि से कौन से भाव को देख रहा है? 8वें भाव को। अपने से 7वें दृष्टि से कौन से भाव को देख रहा है? 11वें भाव को। अपने से 8वीं दृष्टि से कौन से भाव को देख रहा है? 12वें भाव को। यानी मंगल चौथे भाव में बैठ करके 8वें भाव को भी देख रहा है, 11वें भाव को भी देख रहा है और 12वें भाव को भी देख रहा है। इस प्रकार से मंगल की दृष्टियां पता लगाई जाती है। अब बचा एक ग्रह, कौन सा है? शनि ग्रह। अब शनि ग्रह की दृष्टि कैसे पता लगाते हैं? शनि ग्रह की भी 3 दृष्टि होती है। कौन कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं। अगर मान लो शनि 12वें भाव में बैठ गया है, तो वो कैसे देखेगा? ठीक है, वो देखेगा तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से। तीसरी दृष्टि से कहाँ देखेगा? 1 2 3, यानी दूसरे भाव को देखेगा। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, यानी जहाँ पर मैंने लगाया है राइट, वहाँ वहाँ वो दृष्टि देखा है। यानी 12वें भाव में बैठ करके वो दूसरे भाव को भी देख रहा है। ठीक है, छठे भाव को भी देख रहा है और 9वें भाव को भी देख रहा है। दूसरे भाव को वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, और छठे भाव को वो 7वीं दृष्टि से देख रहा है और 9वें भाव को वो 10वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इस प्रकार से शनि ग्रह की दृष्टियां पता लगाई जाती है। यानी आपको सारे ग्रह की दृष्टि पता लग गया। अब दृष्टि पता लगने का क्या महत्व है, दृष्टियां से क्या देखा जाता है, वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, कोई एक ग्रह ले लेते हैं। जैसे हमने गुरु ग्रह को ले लिया है। अब गुरु ग्रह देखते हैं, गुरु ग्रह की दृष्टियां कौन कौन सी है? गुरु ग्रह की दृष्टि है 5 7 और 9। अब 5वीं दृष्टि यहाँ से गिनेंगे, 5 1 2 3 4 5, यानी इस भाव को देख रहा है। और 6 7 इस भाव को देख रहा है। 8 9 और ये इस भाव को देख रहा है। यानी जहाँ जहाँ पर मैंने राइट लगाया है
वहाँ वहाँ उस भाव को वो देख रहा है। यानी गुरु 10वें भाव में बैठ करके दूसरे भाव को देख रहा है, चौथे भाव को देख रहा है और 6वें भाव को देख रहा है। अब इसका जानेंगे क्या फल है। फल कैसे देखते हैं, जैसे मान लो दृष्टि का फल इस प्रकार से देखा जाता है। अगर गुरु है, ये देखो दूसरे भाव को देख रहा है, और दूसरे भाव में कौन सी राशि है, 6वीं राशि है। ग्रह कौन सा है वो नहीं देखना हमें, ग्रह हमने लिया भी नहीं है, ठीक है। 6वीं राशि है देखना है। 6वीं राशि है का मतलब ये कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी कौन सा होता है, आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। अब ये जो दूसरा घर है ये बुध का घर हो गया। अब बुध का घर हो गया। अब ये देखना है गुरु बुध को अपना शत्रु मानता है या मित्र मानता है। सबसे पहले ये देखना है, जो गुरु है बुध को शत्रु मानता है, ये शत्रु है। अगर ये शत्रु है तो गुरु ग्रह इसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको कोई शत्रु मानता है तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना वो, वैसे ही गुरु बुध को शत्रु मानता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। यानी दूसरे भाव को वो नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा भाव किस चीज़ का आपको पहले बता दिया गया है। दूसरा भाव धन भाव होता है, भाई का भाव होता है, परिश्रम का होता है, मेहनत का होता है, साहस का होता है। तो इन चीज़ों में उसको नुकसान होगा, ठीक है। धन की हानि भी हो सकती है, ठीक है। भाई को भी किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, साहस में कमी आ सकती है। तो इस प्रकार की समस्या देगा। तो ये हो गया ये दृष्टि। अब 7वें दृष्टि से वो चौथे भाव को भी देख रहा है, जहां पर मैंने राइट लगाया है, ठीक है, ये वाले भाव को। अब इस भाव में कौन सी राशि पड़ी है, 8वीं राशि पड़ी है। तो 8वीं राशि का स्वामी कौन सा होता है, आपको बता दिया गया है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन सा होता है, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल को गुरु शत्रु मानता है या मित्र मानता है, ये देखो, ठीक है। गुरु मंगल को मित्र मानता है, ठीक है, गुरु का मित्र है मंगल। अब गुरु यहाँ पर नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप मेरे मित्र हो, ठीक है, और आप मुझको अपने घर में छोड़ करके चले गए हो, तो मैं आपके घर को नुकसान थोड़ी पहुंचाने दूंगा, क्योंकि आप तो मेरे मित्र हो, ठीक है। वैसे ही है, अगर कोई मित्र है तो उसको फायदा देगा। अगर अब गुरु मंगल का मित्र है तो इस भाव को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस भाव को वो लाभ देगा, ठीक है। गुरु अब यहाँ आया है तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा देगा इनको। यानी गुरु ग्रह किसका है, पढ़ाई का कारक है, संतान का कारक है, ठीक है। यहाँ पर संतान सुख देगा, पढ़ाई देगा, धन देगा, ठीक है। और इस भाव को भी अच्छा करेगा। ये भाव कौन सा है, ये भाव है क्या कहते हैं, सुख का, ठीक है, माता का, जमीन जायदाद का, ठीक है, मोटर वाहन का, संसारिक सुख का, इन चीज़ों का भाव है। तो इसमें इसको बढ़ोतरी होगी, इसमें लाभ होगा। तो इन चीज़ों में इसको फायदा होगा, जमीन जायदाद में उसको फायदा होगा, ठीक है, धन में उसको फायदा होगा, संतान में, पढ़ाई में, इस चीज़ों में उसको, संसारिक सुख में उसको लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर है और गुरु मंगल का मित्र है। अगर शत्रु होता तो नुकसान पहुंचाता। तो ये हो गया, इसका वो शत्रु था, यहाँ पर उसने नुकसान पहुंचा दिया। इसका मित्र था तो यहाँ पर उसने फायदा दे दिया। अब आ गया उसकी 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इस छठे भाव में पड़ रही है। छठे भाव में कौन सी राशि है, 10वीं राशि। 10वीं राशि कौन सी होती है, मकर। मकर राशि का स्वामी कौन सा होता है, शनि। तो ये घर कौन सा हो गया, शनि का घर हो गया। अब मान लो ये शनि का घर है। अब शनि गुरु का मित्र है, शत्रु है। शनि गुरु का ना तो मित्र है ना शत्रु है, सम है। तो गुरु यहाँ पर ना तो फायदा देगा ना यहाँ नुकसान करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जैसे है वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ना तो उन्होंने अपना लाभ दिया, ना उन्होंने कोई नुकसान किया, ठीक है। तो इस प्रकार से दृष्टि देखी जाती है। दृष्टि का मतलब यही है, अगर मित्र राशि में दृष्टि डालेगा तो मतलब फायदा देगा। अगर शत्रु राशि में दृष्टि डालेगा ग्रह तो नुकसान देगा। अगर सम राशि में दृष्टि डालेगा तो ना तो नुकसान देगा ना लाभ देगा, उसको सम होगा। तो इस प्रकार से दृष्टियां देखी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।